साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ना अफसोस है, ना मायूसी है, ना खौफ है, ना पछताई है। हिंदुस्तान के हिस्से में सिर्फ रुसवाई है। इस वक्त आपके पास क्या इंसाइट्स हैं, किस तरह से मजीद हम पाकिस्तानी कौम तो मुत्तहिद है, लेकिन ये जो जवाब दिया है इसके बाद भी गरीदा फारूकी साहबा, ये जो इनकी खामोशी है, इस वक्त इनका मीडिया चुप बैठ कर गया है। कैबिनेट की जो मीटिंग की है नरेंद्र मोदी ने, उसमें भी उसके हवास बाख्ता था वो। अब मजीद पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रैटेजी प्लान है? जी बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहिबा। और भारत से तो पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि सिंदूर ठीक तरह से लगाया है ना अफवाज पाकिस्तान ने? कोई कमी तो नहीं रह गई ना? सारी रात अफवाज पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को जो सिंदूर का टीका लगाया है ना यहाँ पर, इसके बाद नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार सोचेगी नहीं पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखने का भी। और अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। दिस इज जस्ट अ प्रिलूड। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, ये सिर्फ एक हल्की सी झलक है। अभी तो DGISPR ने कहा है, अभी तो पाकिस्तान ने कहा है कि जवाब हमारा देना अभी बाकी है। आपने हमारी मेन लैंड पे हमला किया है, आपने बहावलपुर पे हमला किया है, आपने मुरीद के लाहौर के करीब हमला किया है, आपने पाकिस्तान की मेन लैंड पे हमला किया है। ऐसा नहीं है कि भारत की कोई मेन लैंड पाकिस्तान की दस्तरस में नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री की दस्तरस में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मुल्क है, हम किसी भी सूरत शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की भारतीय सरकार वो तो जंगी जुनून में, वॉर हिस्टेरिया में, जिंगोइज्म में अपने इस कदर पागल हो चुकी है, और उससे बढ़ के वो अपने हिंदुत्व के नजरियात में इस कदर पागल हो चुकी है, इस कदर जुनूनी हो चुकी है कि उसने आओ देखा ना ताओ, उसने किसी आलमी कानून का एहतराम नहीं किया। आलमी कानून से बढ़ के उसने किसी इंसानियत का एहतराम नहीं किया। कौन सी इंसानियत आपको कहती है कि आप बच्चों को शहीद करेंगे, कि आप बच्चों को कत्ल करेंगे? 7 साल का बच्चा, 10 साल से कम उम्र का बच्चा, 2 बच्चे इस वक्त शहीद कर दिए गए हैं कल रात से लेके अब तक भारत ने। पाकिस्तान ने अभी जवाब दिया नहीं है। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दिखाई है। अभी तो सिर्फ क्विड प्रो को हुआ है, बल्कि मैं समझती हूँ क्विड प्रो को भी नहीं हुआ। अभी तो क्विड प्रो को आपको प्लस होना है, फिर आपको लग पता जाएगा कि आपने पाकिस्तान पे हमले करने की जुर्रत की कैसे। और इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। भारत ने जो बुज़दिलाना हमला किया है और दिल खुश कर दिया, लेकिन अभी जिगर ठंडा नहीं हुआ पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी कौम बावजूद इसके कि एक पुरअमन कौम है सना हाशमी साहिबा, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम एक तो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, उनके शाना बशाना खड़ी है, उनके पीछे डट के खड़ी है, लेकिन साथ में मुतालबा करती है कि इवन दो हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन हमने जंग का आगाज नहीं किया। लेकिन अब जंग चूंकि हम पे मुसल्लत कर दी गई है, तो अब भारत को ऐसा जवाब मजीद देना है। ये कोई छोटी सुख की नहीं है, कोई छोटी ह्यूमिलिएशन नहीं है। सना आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि आपके 5 जंगी जहाज मार गिराए जाएं, जिनमें 3 आपके राफेल हों। शर्म से डूब मरना चाहिए नरेंद्र मोदी को। आपने $7.5 अरब की फ्रांस के साथ डील की, $2.5 अरब की मजीद डील अभी आप करने जा रहे हैं राफेल तैयारों के। $7.5 अरब, दैट मींस अ लॉट, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान 6 से 7 अरब डॉलर के लिए अपनी पूरी मईशत के लिए IMF के पास जा रहा है। उससे भी कम पर पाकिस्तान की मईशत खड़ी हुई है, और सिर्फ आपने अपने 36 राफेल तैयारों पे भारत ने चौथी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, बल्कि चौथी बड़ी मिलिट्री है इस वक्त। पूरी दुनिया में 190-200 ममालिक है, भारत उसमें चौथी बड़ी मिलिट्री फोर्स है। उसको पाकिस्तान ने ऐसे नाक को चने चबा दिए हैं कि शर्म से डूब मरना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि आप दिन के उजाले में अपने राफेल तैयारों के मलबे उठा के जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने पहले आपसे कहा, DGISPR कह चुके हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग। अभी पाकिस्तान ने जवाब दिया नहीं है सना हाशमी साहिबा। और ये क्या समझती है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हिंदुत्व की सरकार, ये RSS के हिंदू नजरियात की सरकार, ये क्या समझती है कि ये मसाजिद पे हमला करेगी? ये वो मसाजिद जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, वहां पर ये बच्चों को निशाना बनाएगी, औरतों को निशाना बनाएगी, ज़ईफ लोगों को निशाना बनाएगी, और ये बच जाएगी अल्लाह के कहर से। मैं समझती हूँ कि हमेशा की तरह कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, एंड प्रिपेयर्डनेस एंड विल तो दिखा दी पाकिस्तान की मिलिट्री ने, रियासत पाकिस्तान ने, लेकिन सबसे बढ़ के अल्लाह का ताउन था। ये जो हमारे शाहीनों ने ऐसे गिराए हैं ना भारत के जहाज,
कि जैसे कागजी जहाज हो, जैसे आप और मैं यहाँ बैठ के घर में बैठ के स्टूडियो में बैठ के कागज के जहाज उड़ाते हैं ना, इस तरह तो जहाज गिरे, पत्तों की तरह गिरे हैं इनके जहाज। अभी भी इनके ड्रोन गिराए जा रहे हैं। कोई एक कामयाबी अगर भारत ने हासिल की है तो बता दे, दुनिया को दिखा दे। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग भारत के अपने मुंह पे कलंक के टीके की तरह आके लग गया। अब भारत को जुर्रत नहीं होगी, ना ही वो जुर्रत कर रहा है। भारत से पूछना चाहिए ना, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या वजह है? कहाँ है आपकी मोदी सरकार, कहाँ है आपकी पूरी की पूरी मोदी सरकार, कहाँ है आपका अमित शाह, कहाँ है आपकी बड़ी बड़ी बातें करने वाला बिहार के जलसे में नरेंद्र मोदी कि हम दुश्मनों को, हम पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाएंगे। पाकिस्तान ने आपको मजा चखा दिया। ये छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। दिस इज सच अ ह्यूमिलिएशन। आपने तो फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री को अपने साथ साथ आप उसको भी ले डूबे। सही बात है रहीदा फारूकी साहिबा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहली जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की है कि जिगर अभी ठंडा नहीं हुआ। गो के इनके 3 राफेल इनके मुंह पे दे मारे, जमीन बोस कर दिया इनको। हमें अच्छी तरह पता है कि ये जिहाद से डरते हैं। हमें अच्छी तरह पता है दो कौमी नजरिए की आवाज ने इनकी रातों की नींद उड़ाई है। इस वक्त जो आग लगाने की हिंदुस्तान ने कोशिश की है, इसी को डिबेट करते हुए मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि कैसे जीतेगा बुतों का ये जो हिंदुस्तान है, कैसे जीतेगा बुतों का ये जो हिंदुस्तान है, सामने इसके अबू तालिब का पाकिस्तान है। अमीर अब्बास, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त की सिचुएशन में जब गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपने डिफेंस का मुजाहरा दिखाया है कि कैपेसिटी कितनी है, गरीदा फारूकी आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन के बाद ये जो अमित शाह नामी इनका है, ये राजनाथ सिंह जो है और इनके पता नहीं कौन से मेजर है, ये गौरव आर्या और जनरल जेडी बख्शी जैसे लोग, इनको क्यों सांप सूख गया? इनका मीडिया जो अखंड भारत का नक्शा दिखाकर दुनिया को बता रहा है कि वो इस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, ये जो हम बातें करते हैं ना यूएन की, ओआईसी की और ना जाने कौन कौन सी आलमी ताकतों की, तो मैडम ये सारे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि ये इतना बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू का भाई कहूं मैं इसको या बाप कहूं, ये जो बैठा हुआ है एशिया के अंदर, इसको नकेल डालना बहुत जरूरी है और सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है। सना हाशमी साहिबा, बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है, लोडेड है, इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। भारत का मीडिया तो वो बंदर है जिसके हाथ से उस तरह आ गया और उसने अपने मालिक का सरगंजा कर दिया। वो बंदर है जिसके हाथ में कुल्हाड़ा आया, उसने अपने मालिक के नाक से मक्खी उड़ाने के लिए उसने अपने मालिक की नाक काट दी। तो ये भारत का मीडिया था जो कि खींच के लाया नरेंद्र मोदी की सरकार को, एंड दिस वाज टू वे ट्रैफिक। नरेंद्र मोदी भारत के मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल करता है, ढकी छुपी बात नहीं है। सो मोदी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडियन मीडिया के ऊपर और वो उसके नैरेटिव को आगे बढ़ाता है इंडियन मीडिया, जो कि इंडियन बीजेपी का और आरएसएस का जो फैशिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड फैनेटिक नैरेटिव है। इन रिटर्न इंडियन मीडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार की पॉलिसीज को ड्राइव करता है, उसको इंस्टिगेट करता है, तो अब सारे खुश चुप है। सब सन्नाटा क्यों है भाई? मैं पहले भी पूछ रही हूँ, भारत में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? आपको सिंदूर का टीका ठीक तरह से लग गया ना, या मजीद अभी कोई कमी बाकी है? या आप टीका यहाँ जो लगाते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हिंदुत्व के नजरिए वाले लोग, फैशिस्ट लोग, वो टीके ठीक तरह से लग गए या मजीद अभी टीके लगाने की जरूरत है? मैं देख रही थी कि इंडियन चैनल्स चंग, जिसमें एक शख्स का शायद आपने जिक्र नहीं किया, वो अर्नाब गोस्वामी, जो कि इस तरह से बैठता है कि जैसे वो जंग करवा के दम लेगा आज। कल उसकी सिट्टी गुम हुई भी थी कल रात से, और उसके चैनल अभी नजर भी नहीं आ रहा गरीदा साहिबा, अभी पूरा चैनल ट्रांसमिशन कर रहा है अर्नाब गोस्वामी सत्तू पी के सो रहा है। बिल्कुल जी, इससे बढ़ के अब तो वो बेहोश हो जाएंगे, वो तो कई के दिन तक अब उठेंगे नहीं। इतनी जबरदस्त किस्म की उनको जो है मार लगाई है, इतनी जबरदस्त उनको चोट पहुंचाई है, लेकिन कल रात तक तो कम से कम बेशर्मी की तरह, ढिठाई की तरह वो सामने आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, उनके चेहरों पर लानतें बरस रही थी और उनके साथ तज्जियाकार बैठ के एडमिट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज है, और साथ बैठ के अर्नाब गोस्वामी के उनके तज्जियाकार कह रहे थे कि आपका ठीक है एक जंग के हालत में है, लेकिन पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल है। और वाकई एक तो हमें इस चीज को बार बार बताना है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की है, नंबर 1। नंबर 2 ये, पाकिस्तान ने किसी शहरी आबादी को, किसी सिविलियन को, किसी शहरी इंस्टॉलेशन को, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, और पाकिस्तान ने एस्केलेट भी नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ अभी क्विड प्रो को किया है और सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं तैयारों को, उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहां से पाकिस्तान पे हमला हो रहा था। डीजी आईएसपीआर ने जो बताया ना
कि पाकिस्तान 10 तैयारे मार गिरा सकता था, तो जी। उसके बाद तो भारत के पास बचता ही क्या। लेकिन DGISPR ने बताया कि हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमने कंस्ट्रेंट शो किया, इवन दो हम 10 तैयारे मार गिराते थे। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान को मार गिराने चाहिए थे।